लखन सुन भय सुखारे। गुरुदेव भगवान की जय हो। माता गौरी जी कह रही है, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाहि मन राचा। वही वर आपको प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा है। गौरी माता बोल रही है, मन जाहि राचे मिलई सोबर साज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया सहित ही हर्षित अनिल तुलसी भवानी। पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिया ही हरस जात कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फलकन लगे। श्यावर राम चंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। पूजा कीन है अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग बर मांगा। तो माता जी बोल पड़ी, तुम्हारे वर का नाम होगा करुणा निधान। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान। वो ये गौरी माता नाम रखी है करुणा निधान, याद रखिएगा। ये नाम सिर्फ सीता जी जानती थी और राम जी जानते थे। और जब हनुमान जी गए हैं सुंदरकांड में तो यही कहा कि राम दूतमय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी करुणा जब नाम लिए तो माता जी जान गई ये तो राम की ही सेवक है। हालांकि सुंदरकांड की बात आपको समझा रहे, करुणा निधान नाम बता रहा हूं। इसलिए हम लोग भजन गाते, करुणा निधान रहुआ जगत के निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भक्त से बड़ी घर गईले, भक्त से बड़ी घर गईले। प्रेम से बिरवे खैले, प्रेम से बिरवे खैले। करी के बखान रहुआ जगत के दाता है। करी के बखान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारे प्रभु राम जी फूल लेकर आए, गुरु जी को दिए फूल। गुरु जी सुमन पाई मुन पूजा की नहीं। कोई वस्तु किसी को दे, बहुत प्रसन्न होकर, सुंदर मन बनाकर, खूब खुश होकर भगवान हिला के हम आपको दे सके थे। सबको देने का भी अवसर नहीं मिलता भैया। कुछ लोगों के पास तो है लेकिन देने नहीं जानते, तो उनका धन शैतान खाते हैं, ये आप जान लीजिए। हाँ, देहात में कहावत है, सोम का धन शैतान खाए। इसलिए कोई भी वस्तु दीजिए, खूब खुश होकर दीजिए। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, आशीर्वाद दुई भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, आपको विशेष फल प्राप्त हो, क्योंकि हे राम हे लक्ष्मण आपने फूल दिया है तो फल देना मेरा काम है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, इसलिए भगवान को हम माल्य अर्पण करते हैं, माला पहनाते हैं। माला पहनाने के भाव अगर सुंदर भाव से कर रहे हैं तो भाई माला माल हो ही जाएंगे। परिवार भी जैसे फूल गुथा है ऐसे गुथा रहेगा।
ये माला का महात्मा है और फूल का फल महात्मा है, क्योंकि फूल के बाद फल ही लगता है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रति रस वेद बखाना। भगवान के कमलवत चरणों से प्रेम हो जाए, रति हो जाए, यही रस है। इसीलिए हनुमान जी राम नाम रसिया है, क्योंकि भगवान के कमलवत चरणों से उनकी रति है। किशोरी जी घर जाती हैं और दूसरे दिन राम जी गुरुदेव जी लेकर के राम जी को राजमहल में प्रवेश करते हैं, जहां वो मंच बना है धनुष यज्ञ का, यज्ञशाला में। और जब वहां पहुंचे तो एक मंच बहुत सुंदर बना हुआ है ऊंचे स्थान पर, सारे मंचों से ऊंचा है, चमचमा रहा सोने जैसा। उसी पर बैठाया बालक राज को और लक्ष्मण को। गुरुदेव विराजमान हुए, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और जब विराजमान हुए गुरुदेव जी, तब तक ले बंदी जने आए, हाथ उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पनह विदेह कर सुनहु अबो भुजा उठाए विशाल। कहा मेरे महाराज विदेहराज जनक जी का जो प्रण है, ए दीप दीप के राजागण ध्यान से सुन लो। शिव जी का धनुष अगर कोई तोड़ दिया तो सीता जी पसंद करे ना करे बलात् उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा। फिर तो एक से एक राजा, कोई फेंटा बांध रहा, कोई कसरत कर रहा है, और जब जा रहे हैं धनुष के पास तो तिल भर नहीं उठा पाते। परिकर बांधी उठे यकुलाई और तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तिल भर नहीं उठा पाए। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण भी गया था लेकिन धनुष को छुआ ही नहीं। बाणासुर भी गया था। बाणासुर जानते हो कि जो कथा के रस्य कहे, जिनकी कन्या थी उषा, भगवान शंकर श्री कृष्ण लड़ी गए। बड़ी विचित्र कथा है, भागवत में है। हाँ, यही दूजने लड़ी गए। इनके बेटवा के साथ विवाह प्रेम हुआ तो ये युद्ध हो गए इनके दूजने के। अगर आप कथा सुनो समझ गए होंगे हमने क्या कहा, तो इतने में जान लीजिए। मतलब उषा बाणासुर की कन्या थी, अब परदुम के साथ विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और बताया किसने? चित्ररेखा ने, जो चित्र के कला जानती थी, अच्छी साइंटिस्ट थी वो, जो इनकी सखी थी चित्रलेखा। वही चित्र बना करके जब अनेकों चित्र बनाया, तब अंत में जब परदुम का बनाया तो कहा बस यही है। और बाणासुर कहा कन्या कुलाक्षणी, पहरेदार बैठाया था ना, भागवत में है कथा, जो सुने होंगे बात समझ रहे हैं। और नौकरों ने कहा कन्या तो कुलक्षणी है, दूसरे पुरुष से बात करती है। सवेरे पहरा बैठा दिया बाणासुर और देखा कि इसमें तो पुरुष बात कर रहा है महल में। और तब उसने जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास, शंकर जी के पास आया और कहा कि शिव बाबा, मैं अगर जीवन में कुछ किया है तो आपके लिए किया है। और इन्होंने वादा किया था, एक झंडा दिए थे कि झंडा जिस दिन गिर जाएगा उस दिन तुम हार जाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि परदुम तो बंद है जेल महामहल में, वही चित्ररेखा उड़ा के ले भी गई थी। अब सोचिए आप, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, अब उनके यहाँ से चारपाई सहित उठा लाई चित्ररेखा, और पता न लगा। बहुत विचित्र लीला वाह भगवान श्याम कहे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए
गणेश भगवान की। जय। तो आज भक्तों हमारे राम जी बैठे हैं और जब कोई राजा नहीं उठा पा रहा है तो जनक जी आए और उन्होंने ललकार करके कहा, मैं नहीं जानता था ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पंडित राधे श्याम जी ने तो लिखा कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हो। अरे मुझको आज मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, मुझको आज मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। भैया राघव पूछ रहा, निश्चय करके समझा देना। आए विचार जैसे उसके वह सब मुझको बतला देना। आए विचार जैसे उसके सब मुझको बतला देना। भूल रहा निज कर्म धर्म, हम सब अपना निज कर्म धर्म भूल रहे हैं। जो भूल रहा निज कर्म धर्म, उसको वाजिब समझाना है। और जो भूला हुआ यात्री है, उसको पथ ऊपर लाना है। जो भूला हुआ यात्री है, उसको पथ ऊपर लाना है। जो भूला हुआ यात्री है, उसको पथ ऊपर लाना है। चाकर है उन लड़कों का जो वन में समय गवाते हैं। है नहीं पता पितु माता का लावारिस जग कहलाते हैं। नहीं पता माता पिता का लावारिस जग कहलाते हैं। है नहीं पता पितु माता का लावारिस जग कहलाते हैं। नहीं पता पितु माता का लावारिस जग कहलाते हैं। तू ही बालक उस बालिका है और तू ही अंगद कहलाता है। तू ही अंगद कहलाता है। तू ही अंगद कहलाता है। पितु घाती का तू मृत बना क्यों नहीं डूब मर जाता है। पितु घाती का तू मृत बना क्यों डूब नहीं मर जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब महाराज जनक जी ने कहा कि तज हुआस अब निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि पय देहि कहा मेरी कन्या का शुभ विवाह ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। आप लोग अब अपने घर जाइए। जव जन तव भूवि भट्ट भी न भाई, तव पन कर कर त्यों न हंसाई। कहा अगर मैं जानता भट्ट वीर, 4 प्रकार के भट्ट है रामचरितमानस में। भट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, सुभट। भट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, सुभट, ये 4 भट्ट हैं रामचरित। जैसे रावण महाभट्ट है, मेघनाथ सुभट है। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा। 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 कटाई कर जाय रुधावा। कटाई कर जाय रुधावा। कटाई कर
आप सबका मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन ये है वीर बजरंग बली महाराज। तो आज जितने राजागण हैं उनसे कह रहे हैं जनक जी कि हम नहीं जानते थे पृथ्वी वीरों से खाली है। और तब तक ले तो जैसे शब्द सुने लक्ष्मण जी महाराज जैसे बिजली का तार छू गया हो, कूद कर खड़े हो, खबरदार जनक। राम जी ने कहा कैसे बोल रहे हो लक्ष्मण, ऐसे बोला जाता है? देखिए बोलने का तरीका जगह जगह हम लोगों को बताया जा रहा है कैसे बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, जैसा जनक जी ने कहा। अरे कहा फिर जनक कहते हो? श्री जनक जी महाराज हैं, श्री मिथिलापति हैं, और तुम इनको जनक जनक करते हो। कहा इन्होंने अटपट बात कही। क्या अटपट बात कही? कहा बहुत अटपट बात इन्होंने कहा। इनको मालूम है कि रघुकुल के मण यहां आए हैं। जनक कही जो अटपट बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। कहा ये जानते हैं कि रघुकुल के मणि आए हैं, फिर कहा अटपट बोल रहे हैं भाई। कहा जब तुम्हारे अनुशासन पावमु कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। जब तुम्हारे अनुशासन पावम, जब तुम्हारे अनुशासन पाव, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम दारो फोरी, काचे घट जिम दारो फोरी, काचे घट जिम हो गया जो ये करे जो विवाह चापाधीना उस धनुष के अधीन था, धनुष टूट गया तो विवाह हो गया। अब तो लोग करी तो जननी करी तो बरतु नहीं न सक जान। अब तो लोग भी हमारे यहाँ चल रही है, आपके यहाँ इसको माताएं महिलाएं सब कर रही है। बाकी विवाह हो गया, अब पंडित बुलाए जाएंगे, माल्यार्पण होगा, मंत्रोच्चारण होगा, गौरी गणेश की पूजा होगी, आज त्योहार निभाया जाएगा, दूल्हा कोबर में जाएगा, नाना प्रकार की बातें आगे आएंगी। लेकिन विवाह हो गया जब धनुष टूट गया। अब कहा भाई देखिए, अच्छा जो धनुष टूटा तो परशुराम जी आवाज सुनकर तपस्या कर रहे थे, वहां चल पड़े। इतनी भयंकर आवाज। और जब परशुराम जी आए हैं ना, अब लाल लाल चारों तरफ देख रहे हैं और जनक जी को कह रहे हैं अब तेरी से बोले वचन कठोरा, बहुत क्रोध में है, भाषा लिए है, धनुष बाण लिए हैं। आप जब पहुंचे हैं तो कहा कि किसने धनुष को तोड़ा? अब फिर क्यों मारा? कुछ भाग गए, कुछ राजक पीछे लुकाए गए, वो दशा हो गई परशुराम के आने पर। तो कहा अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ऐसा नहीं लोग इसे कहा अरे बाप रे बाप। सुत बिलोक सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। सुत बिलोक सब भूप गए कांप, गए बाप रे बाप। बाप रे बाप। सुत बिलोक सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। सुत बिलोक सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। शंकर भगवान की बोलो गंगा मैया की। इधर महिलाएं भजन गा रही, भैया छोटी जय हो नल मेर घुमी कि
किशोरी मेरी छोटी सी झुक जइया तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइया रघुवीर किशोरी मेरी छोटी सी झुक जइया तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी खड़े तोहरा खाला खड़े खड़े तोहरा काम दुखाला मोरी बिनती शोभे लली मेरी छोटी सी मेरी बिनती सोना रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइया रघुवीर किशोरी मेरी छोटी है झुक जइया ललने रघुवीर लली मोरी छोटी है भगवान की जय। भगवान खड़े हैं किशोरी जी माल्या लेकर के हाथ में ऐसे खड़ी है डालना चाहती है कि छोटी पड़ रही है भक्तों बड़ी गजब की लीला है हमारे भगवान की जो कंगन पहने हैं किशोरी जी हाथ में उसमें भगवान का चित्र उतर रहा है ध्यान से बात समझिए जो कंगन पहनी है सीता जी अपने हाथ में जब ऐसे माला बनाना चाहती है तो जब ऐसे हाथ की ना तो कंगन को तो चला गई अब तो हम दर्शन करने की पहला ही तक पहुंच गया चित्रवत हो गई हथौड़ा नहीं चला पा चित्रवत एक जगह जैसे हाथ में ही उठा उठेगा ऐसे हो गई सीता जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि नहीं प्रेम बस गाँव ही छवि अवलोक सहेली वो छवि देख कर सकीना गीत गाते हैं गाँव ही सुंदरी क्या सुंदर गाँव में जो राम सीता गुण निकाले गाँव गाँव ही सुंदर मंगल गीता नई नई नाम रामायण जो राम और सीता का नाम लेकर के सुंदरियां गीत गा रही है आप तनाव न मान लिया माला गले में कहा नहीं पाएंगे खड़ी हमारे नहीं हिला कहा चित्रवत हो गई प्रेम दिवस पहिराई जाई इतना प्रेम में विभोर हो गई कि पहना ही नहीं पा रही है माला और सखिया गीत गाँव छवि अवले की सहेली तसिया जयमाल राम भगवान सर को झुका दिए क्यों झुका दिए बड़ा शान है दूल्हा का ससुराल में सर क्यों झुका दिए इस बारीकी समझ लीजिए इसकी किशोरी जी भक्ति है और राम जी ज्ञान है और लक्ष्मण जी वैराग्य है तीनों लोग इकट्ठा हुए हैं तो ज्ञान कहाँ झुकेगा जहाँ भक्ति होगी याद रखिएगा इसीलिए भगवान झुकाए हैं क्योंकि किशोरी जी भी प्रकट हुई है भाई प्रकट कुंवारी भूमि बिदारी सुलहितकारी माता जी पृथ्वी को फाड़ कर पैदा हुई है भाई प्रकट कुंवारी भूमि बिदारी भूमि को फाड़ करके भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला अभी तीन है दोनों लोग ये देखने में दो है एक दो है ही नहीं है जैसे लोग कहते हैं जिस्म दो जानिए जिस्म दो जानिए ऐसे देखने में दो है एक तो आज भगवान राम सर को झुकाए माल्यार्पण हुआ और कहा पैर को छूकर प्रणाम करो सखियों ने कहा सीता जी हाथ ले गई पीछे कर लिया अरे कहा प्रणाम करो कहा नहीं करेंगे गौतम सुरति कर गौतम की स्त्री अहिल्या के याद आएगी सीता जी का गौतम सुरति कर इनके चरण में जा दूंगा पत्थर एक नारी बना देते हैं पत्थर कहीं अंगुली में मुझे कहा कहीं छुएंगे तो समझ साफे चले
विरहा गावा सवती महतारी न देहा, सवती महतारी न देहा, भगवान सवती महतारी न देहा, भगवान सती महतारी न देगा, आज हमारे प्रभु बड़ी सुंदर लीला करते हैं। हाथ पहने हुए हैं माला को, सखियां तालियां बजा दी जब हाथ पहने छेद को। सखी कहें प्रभु सजन हो सीता, सखियां करें चरण छो, ये छुअत चरण बजा दिया सभी चल रही है तो कहीं छुरी तो उल्टा न हो जाए, क्योंकि गौतम की सुरत कर नहीं पर संतान मन भी हंसे रघुवंश मणि, मनमा हंसे भगवान सब पहले हंसी, मन भी हंसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान, इस संसार को प्रीत गया, प्रीति अलौकिक जान, वो अलौकिक प्रीति है राम सीता की, संसार से नहीं जोड़ा जाएगा। और आगे देखिए परशुराम जी आए, भाई कहना धनुष को तोड़ा, से बोले वचन कठोरा, कहो जनक धनुष कर तोड़ा, किसने धनुष को तोड़ा? सो गिरगांव बिहारी समाजा, न तुम्हारे नहीं ये सब राजा, अलग करिए उनको। जनक जी थर थर कंप नर नारी, जितना जनकपुर के नर नारी है थर थर कांप रहे हैं, थर थर कंप नर नारी, विधि बनाया बात बिगाड़ी। आप यहाँ बना बनावा काम बिगड़ जाए तो भगवान हमें तो टूट गया, लेकिन इनसे क्या निपटे? परशुराम जी महाराज, राम जी कह रहे छुअत ही कसम हुए बात, रामो कह रहे हुए बात लक्ष्मणो। राम के कहने का अच्छा लगता है, लक्ष्मण के कहने पूरा बात यही है। सुनिए, राम जी कह रहे छुअत टूट बिना पुराना, मैं के तो करम अभिमाना। लक्ष्मण का छुअत का करा कथा होना करो तो उनके काज करिए कतरो सो बात है। छुअत टूट रखो तो लक्ष्मण कह रहे हैं, और राम कह रहे छुअत टूट बिना पुराना, बात नहीं है। लेकिन राम के कहने पर शीतलता प्रदान हो रही है, और लक्ष्मण के कहने पर अग्नि लग रही है। परशुराम को कहा जब दोनों आदमी मिले हो, जब दोनों को मारे फरसा में, अरे फरसा मारते ना तो बहाई न हाथ, अब बहाई छाती, छाती जरस गया, हाथ चलते हुए कैसे बढ़िया फरसा लिए है, हथवा चले तब में फरसवा लगेगा। हाथ जड़ हो गया, जैसे सीता जी की तुरंत हो गई थी, ऐसे परशुराम का हाथ तुरंत हो गया। अब बहाई हाथ बहाई छाती, अब भाग उठारे कुंठित निर्पठाती। अब उठाता करेगा। अब तब तक लक्ष्मण जी ने कहा फरसा किसको दिखा रहे? कहा राम को। कहा राम नहीं श्री रामचंद्र है। कहा श्री रामचंद्र की क्या विशेषता है? परशुराम ने पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी विशेषता है अखंड है। राम अखंड एक सीतावर, सीता के जो वर है वो अखंड है। किसको आप फरसा दिखा रहे हैं? अखंड को। कभी खंड होगा? अखंड खंड नहीं होता, इसीलिए हम लोग अखंड रामायण में चाहते हैं भाई अखंड न हुए पावे। अब चाहे गुटके खाए तो ठोक दिए झुआ अब तो दरुओं के कहा वाले भैया हैं। सोचे आप हमारे यहाँ 2-3 हरजन है वो ठेका लेने लगे रामायण में। कोई कहने वाला रामायण नहीं रह गया। सोच लीजिए अब गांजा पिएंगे, अब उसके बाद में गुटखा खाएंगे, रात भर अपना नौटंकी करेंगे, सवेरे को रामायण को दीजिए
पैसा दिया 10,000 दिया जरा मिल जाए 8 महीने यहाँ 10,000 खाने को मिलेगा वो हंसे 5 लाख जो है आप सोचिए अच्छा वो कमाने वाले का जमा है तबला वाला सब लेके कहीं तो 18,000 लागे तो तबला पैट कहा गया ये तो हारमोनियम ढोलक को 10,000 में क्या नाम सुनाएंगे रामायण गजब जजमान और गजब कहवैया तो शंकर भगवान की जय। तो आज हमारे प्रभु इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं परशुराम के सामने इनको ज्ञान हो जाए नहीं हो रहा है तब तक ये कहा और कहा हमको आप सिखाए माता लक्ष्मण ने कहा हम जानते हैं कौन है कहीं हम श्रेष्ठ कहा कि अगर आप पढ़े लिखे हो गणित एक आता है पढ़ाई में गणित अब गणित में कभी कभी भाग देते देते सिर्फ बच जाता है तो कहा कटता क्यों नहीं कहा नहीं कटता कहीं लक्ष्मण ने कहा क्यों नहीं कटता कहा नहीं कटता तो कहा जब गणित का शेष नहीं कटता कि पाताल का शेष कटेगा बोलो लक्ष्मण महाराज की जय। कहा परीक्षा लीजिए राम की धनुष अपने आप चला गया देर कच्चा गया पही चली गयो परशुराम मन विस्मय भयो धनुषिया की है नहीं अपने आप चली गई तब इनको शंका हो गई कि नारायण का अवतार हो गया और तब लक्ष्मण ने कहा कि समझे जो चेतन का जड़ करे तो हाथ चेतन निराचर हो गया और धनुष जड़ रहा चैतन्य हो गया समझ रहे ना बात को जो चेतन का जड़ करे और जड़ई करई चैतन अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहि जीवते धन्य सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी कही जय 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 रघुकुल के अभेद सूत गाये बनाई का पहे तू नहीं जय 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 रघुकुल के अभेद सूत गाये बनाई का पहे अनुचित अनुचित कहूँ क्या परशुराम खड़े थे तो एक देवता कह रहे फूल बरसाओ धनुष टूट गया जगत भर में देवता फूल बरसाने में एक नंबर है लेकिन बहुत मौका दे के काम करते हैं तो कहा ना हम इसको नहीं लेंगे ये चले जाएंगे था ये चला जाना दुगुना पहले परशुराम जी हम कहे इसके लिए भाई बहुत ताकत जगह देकर जुड़ा जाए भगवान जी ने कहे हैं कि जे ताकत जाए भाई परशुराम जी का देखकर जुड़ा जाए वो क्रोध था परशुराम में परशुराम की तो आज्ञा राखी मारी माय ना हरु लगी अपनी माता का सर काट डाला पिताजी के कहने पर परशुराम ने कहा खाना ये आते जौवन गयम जौवन जवानी
सबसे छोटे पुत्र ने अपनी जवानी दिया अपने पिता को। इस संसार के भोग से आधार नहीं रहते। अंत में नफरत हो गई हर तरी जिंदगी की, कभी उसको भोग से तृप्ति नहीं हुई और वह जवानी वापस करके अपने लड़के को भजन के लिए चले गए राजा ययाति। आज परशुराम जी महाराज जब तपस्या करने के लिए चले गए और भगवान का इधर विवाह संपन्न हो रहा है और सभी लोग आनंद में मग्न है भक्तों। परशुराम ने अपनी मां का सर काटे पिता के कहने पर, लेकिन माता लोग भैया लोग जानिए पिताजी को सतर बोले बेटा क्या चाहते हो? कहा मेरी मां को ठीक कर दो, बस ये चाहता हूं। अब इनको ये मालूम ना हो कि मेरा पुत्र मेरा सर काटा था। परशुराम के पिताजी ने वैसे ही किया, उनकी मां फिर जीवित हो गई और उन्हें मालूम नहीं हुआ। अब देखिए झांकी आई है राम सीता की। हम लोग पूजी करेंगे और खुशी मनाएंगे, गोला तमाशा लगाएंगे, भजन गाएंगे, नाचे झूमे, हम भजन करें भगवान की, खूब खुश रहे, कैसे भी खुश रहे बस। तो इस प्रकार से हम लोग पूजी करें और झांकी का दर्शन करें राम सीता के। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम दुल्हा ऐलन नगरिया हो, देखो देखो रे गोरिया, घोड़वा चलल दुल्हा ऐल नगरिया। घोड़वा चलल दुल्हा ऐल नगरिया और बाजा बजला घन घेरिया हो, देखो देखो रे बाजा बजला घन घेरिया हो, देखो देखो रे। बाजा बजला घन घेरिया हो, देखो देखो रे गोरिया। झुंड झुंड के हाथी आए, घोड़ा बक्की पे चढ़ी चढ़ी आए, चारों तरफ देखो भैया नौछारी आ रही है भगवान के दरबार में। और हमारे श्री श्याम बहादुर जी आज भगवान के विवाह में सम्मिलित होकर के हम लोगों को भी नौछारी करेंगे। ये शुभ अवसर मंगलमय बेला आई है। हमारे भगत जी द्वारा 100 रुपये नौछारी आई भगवान चरणों विवाह में। आज विवाह के मंगल शुभ घड़ी है, आज कोई बाकी न रहे। राम जी के चरणों में इधर भावरी गीत और जयमाल गीत होंगे, आप लोग नौछारी करेंगे और प्रभु के चरणों में। और कहना है बाजा बजला घन घेरिया हो, देखो देखो रे गोरिया। झुंड झुंड के हाथी आए, घोड़ा बक्की पे चढ़ चढ़ आए, चारों तरफ उजियरिया हो, देखो देखो। हाँ भैया श्याम बहादुर संयोजक जी कुछ नेक चुका दें विवाह के और गीत जय हो। हमारे सखियों सेहरा आए दशरथ के ललन सर पे बांधे सेहरा, आए दशरथ के ललन सर पे बांधे।